No mames. No mames. 3000 गोले दागने के बाद भी भारत के इस मंदिर में एक भी खरोंच नहीं आई। खुल गया द्वारिका का रहस्य। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला समुद्र में छिपी हुई श्री कृष्ण की नगरी। हमारे भारतवर्ष की सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहना कोई गलत नहीं होगा। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि वाला भारत वाकई में एक रहस्यमय देश है। भारत की धरती आज भी ऐसे प्राचीन रहस्यों से भरी हुई है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कोई अंदाजा नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि जिस टेप रिकॉर्डर का आविष्कार पिछले कुछ सौ साल पहले हुआ था, भारत के मानसरोवर पर्वत पर 12,000 साल पुराना टेप रिकॉर्डर मिला है। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जिनको बनाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है जिसके बारे में आज के मॉडर्न साइंस को कुछ भी नहीं पता। आज के मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके भी वैसी मंदिरों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और वहीं भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसके अंदर से अब तक 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का खजाना निकाला जा चुका है और अभी भी उसके अंदर इतना अधिक खजाना मौजूद है जिसकी गिनती करना संभव नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। तो चलते हैं भारतवर्ष के इस अनोखे सफर पर। 12,000 साल पुराना टेप रिकॉर्डर। ये घटना साल 1937 की है जब तिब्बत और चीन के बीच बोकाना पर्वत, जो कभी भारत का क्षेत्र हुआ करता था, वहां की एक गुफा में पत्थर से बने टेप रिकॉर्डर मिले। और वो भी एक दो नहीं बल्कि टोटल 716। जब वैज्ञानिकों ने इन टेप रिकॉर्डर्स पर अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये लगभग 12,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये रिकॉर्डर बड़े आश्चर्य में डालने वाले थे क्योंकि ये रिकॉर्डर ठीक वैसे ही हैं जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उसके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स हैं जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्डर पर होते हैं। लेकिन शोध करने वाले दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि उन टेप रिकॉर्डर को प्ले किस मशीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने शोध के बाद एक बात को साफ कर दिया है कि ये पत्थर के 716 टुकड़े असल में टेप रिकॉर्डर ही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्राचीन भारत के लोग कितनी उन्नत सभ्यताओं वाले लोग थे। उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसके बारे में हम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है। यही वजह है कि जब दुनिया के लोग भारत में बने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रहस्यों से भरे मंदिर। भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है और अगर आपको भारत के मंदिरों को देखना है तो आप दक्षिण भारत में चले जाइए। उन मंदिरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इन मंदिरों को आज से 1,500-2 हजार साल पहले तैयार किया गया है। और उन्हीं रहस्यमयी मंदिरों में से एक है केरल का श्री पद्मनाभम मंदिर। उस मंदिर के 7 तहखानों में इतना अधिक खजाना छिपा हुआ है जिसका आज तक किसी ने अंदाजा नहीं लगा पाया। अब तक उस मंदिर के तहखानों में से करीब 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक का खजाना तो निकाल लिया गया, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा दी। उनका कहना है कि अगर उस 7वें दरवाजे को खोल दिया तो भारी तबाही आ सकती है। और तो और उस तहखाने के 7वें दरवाजे को खोलने के लिए खास तरीके के मंत्र की जरूरत पड़ती है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। वहीं वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं कि मंदिर के परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में सोने के लिए आते हैं और श्री कृष्ण के लिए हर रोज प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री को भी रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ कोई जरूर सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय कोई नहीं रहता। इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षी भी अंधेरा होते ही वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वो तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। समुद्र के नीचे द्वारिका। कौन नहीं जानता द्वारिका को, एक ऐसा नगर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये जगह धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जगह उतनी ही रहस्यमयी भी है।
कहा जाता है कि कृष्ण जब भौतिक दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए थे तो उनके यहाँ से जाते ही उनकी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई और आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। दुनिया भर के जो भी वैज्ञानिक इस विषय पर शोध करते हैं उन सभी का मानना है कि समुद्र के भीतर मौजूद ये अवशेष महाभारत काल के हैं। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में भारत सरकार के द्वारा द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान में भारतीय नौसेना ने मदद भी की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित कर लिए गए, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि यही वो नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था या फिर नहीं। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब रामायण काल का भगवान श्री राम के द्वारा बसाया गया पुल अभी भी मौजूद हो सकता है तो फिर श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया नगर द्वारका क्यों नहीं। अश्वत्थामा। महाभारत का अश्वत्थामा तो आपको याद ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी कायम है और वो आज भी पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहा है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा से एक गलती हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है और कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। वहां रहने वाले लोग अश्वत्थामा से जुड़ी ढेर सारी कहानियां भी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। राजस्थान का रहस्यमय मंदिर। राजस्थान के जैसलमेर के पास भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। ये मंदिर भारत के सबसे खास मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आई। पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर के ऊपर इतने गोले बरसाए कि उस वक्त उनकी गिनती कर पाना मुश्किल था, लेकिन एक भी गोला मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए करीब 3000 से भी अधिक बम इस मंदिर में खरोंच तक नहीं ला सके। वहीं मंदिर के परिसर में गिरे 450 बम तो रहस्यमय तरीके से फटे ही नहीं। बीएसएफ के जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस युद्ध में तनोट माता की कृपा ने ही भारत को जीत दिलाई थी। इस कारण बीएसएफ के जवानों और दूसरे श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर के अंदर ही एक संग्रहालय भी है जिसमें पाकिस्तान के द्वारा बरसाए गए वे गोले आज तक रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस मंदिर का पुजारी भी एक सैनिक ही है। ये मंदिर भारत के लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है, क्योंकि जब वो लोग इस मंदिर पर गोले बरसा रहे थे तो पाकिस्तानी सेना भी हैरान थी कि आखिर इस मंदिर में ऐसी कौन सी ताकत है। अनोखा तपस्वी। सिर्फ अनोखे रहस्य ही नहीं बल्कि हमारे भारत में रहस्यमय ताकतों वाले तपस्वी भी मौजूद हैं। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी गांव में चुनरीवाला माताजी नाम से मशहूर एक कमजोर बुजुर्ग तपस्वी रहते हैं। इनका असली नाम प्रहलाद जानी है और इनकी उम्र 11 साल थी। तभी से वे अपनी देवी अम्बा के भक्त बन गए। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वो साल 1940 से अब तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और बिना कुछ खाए पिए ही वो लगातार देवी की साधना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अमृत दिया है जिसे वो तालू के छेद से शरीर में पहुंचाते रहते हैं। दुनिया भर के लोगों को लगता था कि प्रहलाद नाम का ये भक्त लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो जरूर कुछ न कुछ खाता पीता रहता होगा, क्योंकि इतने वक्त तक बिना कुछ खाए जिंदा रहना असंभव है। यही वजह है कि साल 2003 में 21 लोगों की अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च टीम ने इस योगी पर वीडियो द्वारा नजर रखी, पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। उन सभी को यकीन था कि अगर कैमरा से लगातार उन पर नजर रखी जाए तो पता लग जाएगा कि वो कब और किस वक्त चुपके से कुछ खा पी लिया करते हैं। लेकिन दुनिया भर की रिसर्च टीम तब हैरान रह गई, क्योंकि 21 दिनों तक लगातार उन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया।
तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतवर्ष के बारे में हम जितना जानते हैं, भारतवर्ष के बारे में इतिहास में जितना बताया जाता है वो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे इतिहास को ठीक से बताया जाए और हमारे इतिहास को ठीक से समझाया जाए तो प्राचीन भारत से बेहतरीन दुनिया का कोई भी इतिहास नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।